हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हम लोगों ने आवर्त सारणी स्टार्ट किया था, जिसमें मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के विषय में पढ़ा। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कुछ न कुछ दोष थे, जिन दोषों को दूर करते हुए, जैसे कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में थी, दूर करते हुए परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में करके मोजले ने मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी प्रस्तुत की। लेकिन आज हम लोग दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने चल रहे हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को सर्वप्रथम रांग, वर्नर एवं बरी नामक साइंटिस्टों ने प्रस्तुत करने के अपने विचार रखे थे। लेकिन इस सारणी में बोर साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर ये है, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ तक हम इस सब्जेक्ट पर, दीर्घाकार आवर्त सारणी पर, कुछ थ्योरेटिकल इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने के लिए, मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें कुछ न कुछ दोष थे। उन दोषों को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयत्न किए। समय समय पर वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयत्न किए, जिसके फलस्वरूप दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी सहित अनेक परिवर्तित एवं संशोधित आवर्त सारणी प्रकाश में आई। सभी आवर्त सारणियों के गुणों तथा दोषों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि ज्ञात सभी आवर्त सारणियों में दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह इतिहास है, चाहे तो आप इसके बगैर भी यहाँ से काम चला सकते हैं। ठीक है ना। तो जिन छात्रों को इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, उनको बोरियस होती है, इतना टॉपिक कट कर सकते हैं। दीर्घाकार अथवा प्रावर्धित आवर्त सारणी के विकास में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा। अकेले किसी एक वैज्ञानिक ने इसको नहीं बना दिया। इसमें सबसे पहले रांग 1893, फिर वर्नर 1905, फिर बरी 1921 का योगदान महत्वपूर्ण रहा। दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण बोर के परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों, बोर 1913-1921 के मध्य इन्होंने अपना परमाणु से संबंधित विचार दिया था। बोर की परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के सिद्धांत दिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार किया जाएगा, ऐसा सिद्धांत दिया। यस, पी, डी, एफ कक्षाओं में यस में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके सिद्धांत दिया। इसके आधार पर इस आवर्त सारणी का उद्भव हुआ, अतः इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप प्रावर्धित आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी कहेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम जो मोजले साहब ने दिया था कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, इस पर आधारित था आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में गहरा संबंध है। तत्व का गुण और वे किस वर्ग में उपस्थित हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में गहरा संबंध होता है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है, उनके गुण भी समान होते हैं। जिन दो या अधिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है, उनके गुण भी समान होते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखकर बनाई गई सारणी
दीर्घाकार आवर्त सारणी कहलाई। इसकी संरचना निम्नवत होती है। दीर्घाकार आवर्त सारणी जो उसके गुणों के आधार पर बनाई गई, उसकी संरचना निम्नवत है। संरचना में इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज मीन्स इस तरह से, इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, हॉरिजेंटल रोज हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें आवर्त में क्रमशः 2 8 8 18 18 32 तत्व हैं। इन संख्याओं को मैजिक नंबर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मैजिक नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह आवर्त सारणी है। ये दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी है। ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 तक संख्या है। 7वां आवर्त, 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम नामक 2 तत्व हैं, और दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2 8 8, और इनमें चौथे, पांचवें, छठवें में, चौथे में 18, पांचवें में 18, लेकिन छठवें में ये 14 जुड़ जाने के कारण 32 है। जब ये बनी थी तब इसको माना जाता था कि 7वां अभी अधूरा है, लेकिन आज के समय में 7वां भी पूर्ण है, इसमें भी 32 तत्व हैं। अगला नंबर देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त तथा चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें को आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे को लघु आवर्त, चौथे, पांचवें, छठवें को, सातवें को दीर्घ आवर्त कहते हैं। हाल ही में हुई खोजों के आधार पर 7वें आवर्त के सभी तत्वों की खोज हो चुकी है, और यह भी अब पूर्ण है। ठीक, ये भी एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जिसको चाहें तो आप बीच में ना डालें तो भी ठीक है। थर्ड नंबर है आवर्त सारणी में उपस्थित ऊर्ध्व कालम। ऊर्ध्व कालम मीन्स ऐसे खड़े कालम। ऊर्ध्व कालम भी इस आवर्त सारणी में है, जिनकी संख्या 18 है। ऊर्ध्व कालमों को समूह या ग्रुप कहा जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में ऊर्ध्व कालमों की संख्या 18 है। कितनी है भाई? 1 2 3 4, ये 18 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 18। इनको फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ, एट्थ और शून्य, इतने नाम दिए गए हैं। और ये 1 2 3 4 भी ये नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कुल 18 है। अगला नंबर देखते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अगर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर ये ऊपर 1 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इधर की तरफ चलेंगे तो हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, या यहाँ पर देख लीजिए 21 22 23 24 25 26, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये परमाणु क्रमांक हैं। तो ये परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अगला नंबर है दीर्घाकार आवर्त सारणी में समान प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान थे, उन्हें एक साथ एक वर्ग में रखा गया। किसी कुल या फैमिली के सभी सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है। एक कुल, एक वर्ग या एक फैमिली के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होती है। 6 नंबर, सभी ए उपवर्ग के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। फर्स्ट ए, सेकेंड ए के बाद माने फर्स्ट ए, सेकेंड ए एस ब्लॉक के तत्व हैं, और थर्ड ए, फोर्थ बी, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और शून्य, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनको अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो ए उपवर्ग के तत्व फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी
और ये शून्य, ये पी है और ये यस है, ये ए उपवर्ग के हैं और ये आपके बी उपवर्ग के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व। तो फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं, तृतीय आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है अथवा प्रारूप तत्व कहा जाता है। तृतीय आवर्त के तत्व जो हैं इन्हें प्रारूपक या प्रारूपी तत्व कहा जाता है। अगला नंबर है समूह 8th 9th 10th तथा सभी बी उपवर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को, समूह 18 जो लास्ट में 18वां आवर्त है, वर्ग है, ये है आपका ये अक्रिय गैस तत्व। समूह 18 ये हीलियम जिसमें है, समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ये अक्रिय गैस है लिखा हुआ है, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगला नंबर है परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्वों को लैंथेनाइड्स या दुर्बल मृदा कहते हैं। ये आवर्त सारणी में नीचे पड़े हुए हैं। तथा परमाणु क्रमांक 90 से 103 के एक्टिनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। तो ये दुर्लभ मृदा तत्व हैं, ये वाले ये दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड हैं, ये एक्टिनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं। इनकी संख्या 14 है। अगला नंबर है धात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के बाईं ओर, धात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के बाईं ओर तथा अधात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के दाईं ओर रखा गया है। जो धात्विक तत्व हैं ये दोनों उपवर्ग यस के, इन्हें धात्विक तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व के बाईं ओर, और ये अधात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के दाईं ओर रखा गया है और ये डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। दीर्घाकार सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः यस, पी, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस, पी, डी तथा एफ। इसमें ये 2 यस ब्लॉक के तत्व, ये 6 पी ब्लॉक के तत्व, इनकी संख्या 10 है। ये डी ब्लॉक के तत्व जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो 2 बड़े कॉलम है इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यस, पी, डी, एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया है। ये रही कि आपकी दीर्घाकार सारणी की आवर्त की विशेषताएं। कल के टर्न पर हम लोग इसके आधार पर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के आधार पर इसमें क्या संशोधन किया गया इससे संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आवर्त सारणी हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग 100 से अधिक परमाणु क्रमांक के तत्वों से संबंधित उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह करना सीखेंगे और मिलते हैं अगले टर्न पे। तब तक के लिए जय हिंद।